नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। महान वीरांगनाओं को हम स्मरण कर रहे हैं। आज इस क्रम में ऊदा देवी को याद करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास में भले ही ऊदा देवी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है, या यूँ कहें कि बहुत से लोग उनको शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लखनऊ के आसपास का इलाका है वहाँ आज भी ऊदा देवी के बारे में जानने वाले लोग और उनकी वीरता को कहानियों के रूप में, किस्सों के रूप में एक दूसरे को बताने वाले लोग मिल जाएंगे। ऊदा देवी दलित समाज से आती थी। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम की सेना में ये उनकी सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी। उनकी बेगम का नाम हजरत महल था। उनके पति मक्का पासी नवाब की सेना में नियुक्त थे। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में बहुत से लोग शहीद हुए थे, उनमें इनके पति भी थे। पति की मृत्यु के बाद ऊदा देवी ने तन मन धन से स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध करने की ठान ली थी और बहुत वीरता पूर्वक युद्ध करती रही। यूं कहें कि उसमें वो कमर कस के लग गई थी। 16 नवंबर 1857 को एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ऊदा देवी ने, कहते हैं कि ये विशाल वृक्ष था पीपल का, उसके अंदर सैनिक वेश में छुप करके बैठ गई थी और अपनी गोलियों से इन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों का वध किया था। उनको मौत की नींद सुला दिया था। तो जब लगातार अंग्रेजों के सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, तो जो अंग्रेजी सेना थी उसमें खलबली मच गई। तो सबने ध्यान से देखा तो उनको समझ में आया कि पीपल के वृक्ष में कोई सैनिक है जो छुप के बैठा हुआ है और ऊपर बैठ के लगातार पत्तों की आड़ में गोलियां चलाते जा रहा है, जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पे क्या हुआ कि जो अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने समूह में एक साथ पीपल के वृक्ष पे बहुत सारी गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसी समय एक गोली इनको लगी और ऊदा देवी घायल अवस्था में पेड़ से नीचे गिर गईं और वीर गति को प्राप्त हुई। कैप्टन डाउसन और वायलस को, जो अंग्रेजी सेना के ऑफिसर थे, जब इन लोगों को पता चला कि ये जो पीपल के पेड़ पे जो सैनिक वेश में जो छुपा हुआ व्यक्ति था और जो गोलियां चला रहा था, वो कोई पुरुष नहीं बल्कि एक वीर महिला थी, तो इन दोनों को उनकी वीर गति पे बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी कैप उतार करके नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी। ऊदा देवी के लिए एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि इनको अपने देश के लोग तो सम्मान दिए ही, लेकिन उससे ज्यादा अंग्रेजों ने इनको सम्मान दिया। अंग्रेजी सेना में जो बड़े बड़े ऑफिसर थे वो इस बात से बहुत प्रभावित थे कि एक महिला होकर के और ये इतनी वीर और दबंग और साहसी हैं, अपनी देशभक्ति के प्रदर्शन के लिए इनको सम्मान मिलता था और सभी इनको याद करते थे। बहुत अल्पायु में वीर गति को प्राप्त करने वाली ये वीरांगना हम लोगों की स्मृति में हमेशा रहेंगी। हम उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और हमेशा उनको याद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।